Hello friends, welcome to my channel NCERT Samradh classes. Today we will know about person, what is person and how many kinds of person. अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ ही क्लास 6 to 12 की NCERT साइंस बुक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में विद एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि पर्सन्स। अब देखो, आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। सपोज करो आप 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 3 फ्रेंड हो आप। इस तरह से आप इस सीक्वेंस में खड़े हो या फिर आप एक सर्कल बना के खड़े हो इस तरह से। तो आप देखो तीनों फ्रेंड के अंदर एक तो बीच में आता ही है सेंटर के अंदर, ठीक है। आप ये वाला सेंटर में ले लो या फिर ये कोई भी इसके अंदर, ये आप इस तरह से ये वाला देख लो, आप इस तरह से खड़े हो, ठीक है। तो इसके अंदर एक आपका बीच में क्या है, मीडियम है, मीडियम में सेंटर में होगा। ये सपोज करो ये आप हो, ठीक है, और ये आपके 2 फ्रेंड्स हैं, ये बीच में मीडियम में आया और ये लास्ट में है। तो आप इससे जब टॉकिंग करोगे, बातें करना स्टार्ट करोगे, तो आप इससे जैसे ही बात करोगे तो आप क्या कहोगे, हाय, आई एम, माई नेम, दिस इज़ माई, दिस इज़ आवर, वी आर। इस तरह से आप जो भी वर्ड यूज करते हो, तो आप देखो जो आप सेंटेंस जब बोलते हो तो उसके अंदर आपने क्या सब्जेक्ट यूज किया है, आई, माई, मी, ठीक है, आवर, वी, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके अंदर, ये सारा यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया। अब आपने इससे बातें की तो आप इसको क्या कहकर बुलाते हो, यू। व्हाट इज़ यूर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज़ यूर हाउस। तो आपने इसमें क्या बोला, आपने इससे बातें की तो आपने इसमें क्या यूज किया, यू, यू आर, और इसके साथ ही यानी कि यूअर्स, ये आपने वर्ड यूज किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब लास्ट वाला ये है थर्ड पर्सन। अब आप दोनों इसके बारे में यानी कि बातें करोगे या फिर आप इसके बारे में बात करोगे। तो देखो इसके बारे में आप बात करोगे तो इसके अंदर आप क्या कहोगे, दे, दैम, देयर, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका थर्ड पर्सन हो गया। और उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है और जितने भी जो नाउन्स है वो सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पर्सन है वो कितने टाइप्स के हो गए, 3 काइंड्स ऑफ पर्सन हो गए। इनकी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आपने क्या यूज किया, आई, माई, मी, वी, आवर, आस, ठीक है। आवर्स हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लूरल बन जाएगा इसके अंदर इस तरह से। तो आपने ये क्या हुआ, ये सारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, ये सेकंड पर्सन हो गए। और इसके अलावा जो थर्ड पर्सन के अंदर जितने भी जो वर्ड्स बच गए, इसके अंदर हिम बच गया, यानी कि जो प्रोनाउंस बच गए, हिम हो गया, ही, सी, इट और दे, दैम, देयर, एक्सेट्रा, और जो भी नाउन है मैंने बताया ये सारे क्या हो गए, ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन के अंदर अब जो एम है ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब एम से कौन सा वर्ड है, माई, यानी कि मेरा और मी, माई और मी हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ड हो गया। अब जो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, फर्स्ट पहले आई आता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो 3 काइंड्स ऑफ पर्सन हो गए, हम जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन के अंदर जो ओ लेटर से स्टार्ट होता है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। अब ओ लेटर से देखो फर्स्ट पर्सन है कि आई, अब आई का जो प्लूरल यानी कि आई में मैं हो गया, फिर मेरा होगा, फिर हमारा होगा, ठीक है, हम और हमारा। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, आवर, आवर्स, आवर्स और आवर सेल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, प्लूरल हो गए ओ लेटर वाला, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पर्सन। इसके अंदर समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हो गए, ठीक है। अब आता है फर्स्ट पर्सन के अंदर वी, अस, ये भी अभी मैंने बताया था, इसके अंदर ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, वी और अस भी प्लूरल है, आपको पता है। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर क्या, जो वाई से रिप्रेजेंटेड यानी कि जो वाई से स्टार्ट होता है लेटर, यानी कि यूअर सेल्फ, सेल्व्स, यूअर सेल्फ, यू आर, यूअर सेल्व्स, यूअर्स और यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक।
यहाँ पे। तो सेकंड पर्सन के अंदर जो यू वाला है, यानी कि जो वाई से स्टार्ट होता है, वही सिंगुलर है और वही प्लूरल। यानी कि यू है, ये हम सिंगुलर के अंदर यूज करेंगे। यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, यूअर, ये सब क्या है, प्लूरल। यानी कि जो यू है वर्ड है उसके अंदर हमेशा आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है वो भी क्या लगती है, यूज प्लूरल, यानी कि आर लगाते हैं हम इसके साथ, ठीक है। तो ये किसमें, इनकी प्लूरल में होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और यही जो सेकंड पर्सन, ये सिंगुलर और प्लूरल, ये कि दोनों हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलावा जितने भी जो वर्ड बच गए, यानी कि जो प्रोनाउन बच गए, जो लेटर प्रोनाउन वाले जो हमारे, वो सारे क्या आते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन हमारे क्या बच गए, ही, सी, इट, दैट, दे, देम, देयर, दिस, हिमसेल्फ, हिम, हिज, ठीक। तो ये सारे क्या आ गए, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के अंदर यानी कि जो सिंगुलर नाउन कौन से हो गए, कि फर्स्ट और सेकंड लेटर यहाँ पे। तो इसके अंदर हिज, हिमसेल्फ, हिम, ही, और हर सेल्फ, हर, और सी। तो आपको पता है जो गर्ल यानी कि फीमेल होती है उसके लिए इनकी सी का यूज होता है और मेल के लिए ही का यूज होता है, ठीक है। तो ही का इनकी हिम, हिमसेल्फ, और हिज। तो सी का हर और हर सेल्फ, ठीक है। तो ये फीमेल के लिए यूज करेंगे, ये मेल के यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इट सेल्फ, इट और इट्स, ये होता है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, या किसी एनिमल्स वगैरह के लिए, या नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह उसके लिए यूज किया जाता है। अब टी और एच यानी कि जो हो गया ये क्या है, थर्ड पर्सन, या टी प्लस एच यानी कि टी एच से बाद जो वर्ड बन, जैसे दे, तो देखो टी एच ई वाई, दे। तो इसके अंदर भी ये क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ये भी क्या है, प्लूरल में आता है। अब प्लूरल के अंदर दे, डैम, देयर्स, देयर, दे, देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, ये सभी क्या है, प्लूरल के अंदर आ गया। और इसके अलावा जो भी नाउन बच गए वो सारे पर्सन भी क्या है, थर्ड पर्सन के अंदर। नाउन्स के अंदर किसी का भी नाम आ गया, पेंसिल, रबर, बुक, पेन, या किसी जगह का नाम, ठीक है, ये सारे क्या है, थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा कुछ थर्ड पर्सन यानी कि टी एच लेटर, फर्स्ट और सेकंड लेटर ऑफ प्रोनाउन। हमें पता है कि जो प्रोनाउन है ये सारे, ठीक है, इसके अंदर तो जो टी और एच लेटर यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेटर होगा प्रोनाउन का, वो भी इंडिकेट करता है थर्ड पर्सन को। तो थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे देखो ही, सी, हिम, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एच है लेटर सभी में, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये क्या आ गया, थर्ड पर्सन हो गया। क्योंकि टी यानी कि इट हो गया, इट्स हो गया, इट सेल्फ होगा। और जैसे हमें पहले पता है कि टी से जो स्टार्ट भी होता है, टी एच वाई, दे, दिस, दैट, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। तो थर्ड पर्सन ये सारे क्या है, सिंगुलर है। अब टी एच वाला जो थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो जिस दे, दैम, देयर और दैम सेल्फ, ये क्या हो गया, प्लूरल थर्ड पर्सन हो गया। तो इसके अंदर थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, दैम, देयर, दैम सेल्फ। और इसके अलावा जितने भी जो नाउन पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल में रोकी, शाम, पेरिस, पेन, पेंसिल, बुक, सीता, गीता, यानी कि जो भी है ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड पर्सन थे। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ आपके जो फाइंड आउट करने हैं एक्सरसाइज दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, सैम एंटर्ड माई हाउस लाइक ए स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे देखो जो प्रोनाउन है वो क्या आया, माई, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक। ए स्मॉल लीक कैन सिंक ए ग्रेट शिप। अब देखो यहाँ पे एक ग्रेट शिप, ग्रेट शिप, अभी इसमें क्या बताया था कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स या कोई भी नाउन आ गया वो भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसके अंदर ग्रेट शिप क्या आ जाएगा, एक थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग है तो ये थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ पे यू मस्ट वर्क हार्ड टू मेक यूअर ड्रीम कम ट्रू इन यूअर लाइफ। तो यहाँ पे देखो आपको पहले ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, ठीक है। यू, यूअर, यूअर्स, ये आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्या है कि सेकंड पर्सन आ रहा है यहाँ पे। द ग्रेट थिंग्स आर डन व्हेन मैन एंड माउंटेन मीट, दीज आर नॉट डन बाई जोस्टलिंग इन द स्ट्रीट। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको अभी हमने थर्ड पर्सन में पढ़ा था, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या बताया था लास्ट में कि जो नाउन है वो भी क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, मैन, ठीक है, माउंटेन,
तो ये भी थर्ड पर्सन है। दीज ये प्लूरल आ गया, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे और द ग्रेट थिंग्स, ये इसके अंदर हम इसको मेंशन नहीं कर सकते अगर जैसे ये वर्ड ना हो, तो इसमें कंप्लीट पूछा तो द ग्रेट थिंग्स भी इसके अंदर क्या है, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। उस तरह से यूअर साइलेंस इज यूअर वेपन, तो ये भी किसके अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन। यूअर और यूअर, तो ये क्या है, सेकंड पर्सन आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे थे पर्सन, इसके अंदर ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन थे। आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.